हेलो हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं जी साहिल और आप देख रहे हैं नॉक टीवी। एनर्जी कर लो हाई, क्योंकि आज का बॉलीवुड अखबार बहुत मजेदार होगा। क्योंकि आज का अखबार आपको इस मस्त से वेदर में ना मस्त सा ही फील देगा, जैसे मैं मस्त मस्त आपको फील करवा रहा हूं। ये राइम अच्छी थी ना? थैंक यू सो मच। चलो शुरू करते हैं। शाहरुख खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने दोस्त अनुपम खेर का ट्रेलर शेयर किया और लिखा, टू माई फ्रेंड अनुपम खेर, जो हमेशा चांसेस लेता है एक्टिंग, फिल्म मेकिंग या लाइफ में, तन्वी द ग्रेट का ट्रेलर ऑसम लग रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी। अनुपम खेर ने भी जो उन्होंने पोस्ट की थी उसको रीशेयर किया और लिखा, थैंक यू माय डियरेस्ट फ्रेंड फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। रेड हार्ट के साथ इमोजी लगा के उन्होंने इस तरीके से थैंक यू बोला। और इसी के साथ अनिल कपूर ने भी ट्रेलर शेयर किया और उसकी तारीफ की। दोनों एक्टर्स ने फिल्म का ट्रेलर देख के बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अनुपम खेर को उसके नए प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट विशेस भी दी। शाहरुख और अनिल कपूर ने अनुपम खेर की फिल्म की तारीफ करके उसको मोटिवेट किया। ट्रेलर देख के लग रहा है कि फिल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी गाइज, और लोग एक्साइटेड है। अनुपम खेर को अपना फ्रेंड्स का जो है ना वो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और सब उनको सक्सेस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बॉलीवुड के बिग स्टार्स का सपोर्ट फिल्म के लिए पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहा है। सब लोग वेट कर रहे हैं जी तन्वी द ग्रेट रिलीज होने की। सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर ने मुंबई मेट्रो का ट्रिप लिया और फैंस के साथ सेल्फी ली और सोशल मीडिया पे वायरल हो गई जी। ये दोनों स्टार्स अपनी अपकमिंग फिल्म मेट्रो इन दिनों प्रमोट कर रहे हैं, जो अनुराग बासु की 2007 की फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल है। मेट्रो राइड के वायरल वीडियो में सारा नेवी ब्लू कोट सेट में चिक लग रही हैं और आदित्य व्हाइट ब्लू स्ट्रिप शर्ट और ब्लू पैंट में हैंडसम दिख रहे हैं। दोनों एक कोच में साइड बाय साइड बैठे हुए दिखे और जब आदित्य ने सारा के साथ सेल्फी ली तो एक फैन भी उनके पास आ गया और पिक्चर क्लिक करने का मौका उसने नहीं छोड़ा जी। सब फैंस उनके साथ सेल्फी लेके बहुत ज्यादा खुश हो गए और ये मेट्रो इन दिनों की जो फिल्म है, जो इनकी ये राइड है, प्रमोशन का एक यूनिक और फन आइडिया निकल गया जी। सो दोस्तों, ये मेरी बहुत फेवरेट अपडेट है, क्योंकि सन ऑफ सरदार जो पहली थी वो तो मेरी फेवरेट थी, बट अब जो दूसरी है ना वो भी मेरी फेवरेट होगी। आई एम डैम श्योर, क्योंकि इसका जो गाना है, स्टोरी तो इसकी अच्छी है ही है, वो मेरे को पता है। बिकॉज अगर आपकी फर्स्ट हिट हो जाए ना, अगर आपका फर्स्ट पार्ट हिट हो जाए तो सेकंड में ना आपको एक होप पॉजिटिव रहती है। कुछ लोग आपको इंप्रेस नहीं कर पाते, बट हाँ, अजय देवगन है ना, तो मैं बिलीव कर सकता हूँ कि ये बंदा हमें हंसाने में, हमें अपना और ज्यादा फेवरेट बनाने में कमी नहीं छोड़ेगा। तो सन ऑफ सरदार डेफिनेटली 2 जो है वो रिलीज हो रही है, बट खुश मैं इसलिए हूँ यार, क्योंकि गाइस उसका जो गाना है, जो टाइटल ट्रैक है, वो रिलीज हो चुका है। आप भी सुनिए, वाइब लीजिए, रील्स बनाओ और पाजी को फील करवाओ, अजय देवगन जी को, कि उनके जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गाने की लुक की अगर मैं बात करूँ ना तो बड़ी ही ज्यादा पॉर्श और रिचनेस गाने में नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये भी है कि जस्सी जो है वो बैक आ रहा है अपनी उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। और जो बाकी कास्ट है वो भी टाइटल ट्रैक में बहुत ज्यादा कैची लग रही है और सॉन्ग भी यार बड़ा ज्यादा एक वाइब वाला सॉन्ग है। नसीरुद्दीन शाह ने अपने फेसबुक हैंडल पर एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि दिलजीत दोसांझ फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने लिखा, आई स्टैंड फर्मली विद दिलजीत। उनके हिसाब से कास्टिंग डायरेक्टर या फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्टर की नहीं। लेकिन लोग सिर्फ दिलजीत को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो फेमस है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि दिलजीत ने कास्ट अग्री की क्योंकि उनका माइंड पॉइजन नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पाकिस्तान में रिलेटिव्स और दोस्त हैं और कोई उन्हें मिलने या प्यार भेजने से नहीं रोक सकता। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि ये गूंज चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के लोग आपस में मिलना बंद कर दें। उन्होंने ये क्लियर किया कि दिलजीत दोसांझ को ब्लेम करने का कोई सेंस नहीं बनता और पर्सनल रिलेशनशिप्स पर पॉलिटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सब लोग एक्टर्स को ब्लेम करने की जगह फिल्म टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझनी चाहिए। नसीरुद्दीन शाह का ये स्टेटमेंट पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहा है और दिलजीत का सपोर्ट भी उन्होंने किया है। इसमें एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि नसीरुद्दीन साहब, अगर आपने इतनी ज्यादा सपोर्ट उनको की है तो फिर आपने ये पोस्ट डिलीट क्यों कर दी? आई डोंट नो। अब गाइज आप ही बताओ, क्या ये बात सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में मेरे को डेफिनेटली बताना, बिकॉज
बहुत ज्यादा ना एक अलग चीज लगती है ये, जब इंसान एक को सपोर्ट कर रहा है देन सडनली कुछ टाइम बाद वो उस पोस्ट को डिलीट कर दे। नसीरुद्दीन शाह साहब, क्या है ये, प्लीज आप बताइए। परेश रावल ने फिल्म से एग्जिट लिया था, जिसके बाद अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने उन पर ₹25 करोड़ का केस भी डाल दिया था। अब परेश रावल ने ₹11 लाख इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिए और एक इंटरव्यू में कहा कि अब वो फिल्म में वापस आ रहे हैं। यस गाइज, बात ये है कि हेरा फेरी 3 में परेश रावल जी वापस आ रहे हैं। जो सैडनेस सबके फेस पर थी कितने टाइम से, जब उनकी एग्जिट की न्यूज आप सबने सुनी थी, इनफैक्ट मैंने भी सुनी थी, तो उतनी ज्यादा ही खुशी ये खबर मेरे को सुन के आई, डेफिनेटली आपको भी आ रही होगी ना, चेहरे की स्माइल आपकी बता रही है। हिमांशु मेहता के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जब ऑडियंस ने इतना प्यार मुझे दिया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अच्छी फिल्म दे, मेहनत करके फिल्म दो। उन्होंने ये भी कहा कि सभी कास्ट मेंबर्स को एक साथ आना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। होस्ट ने पूछा कि क्या हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट हो रही है, तो परेश रावल ने कहा पहले भी आने ही वाली थी, लेकिन हमें खुद को फाइन ट्यून करना पड़ा। हंस के उन्होंने ये बात कही। सब क्रिएटिव लोग हैं यार, प्रिया दर्शन, अक्षय, सुनील, और ये सब दोस्तों की तरह हैं बहुत सालों से। अब सब इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं और परेश रावल हेरा फेरी 3 में वापस आ रहे हैं। ऑडियंस को उनकी मेहनत का फायदा मिलेगा और फिल्म भी ओजी कास्ट के साथ ही रिलीज होगी। सब लोग एक्साइटेड हैं कि हेरा फेरी 3 अब फाइनली आ रही है। जुलाई को मुंबई के मल्टीप्लेक्स में रामायण द इंट्रोडक्शन प्रोमो लॉन्च होने वाला है जी। ये एक लैंडमार्क सिनेमैटिक इवेंट होने जा रहा है। सबसे ज्यादा अवेटेड इंडियन फिल्म्स में से एक है ये फिल्म। रामायण की स्टोरी हर इंडियन के दिल से जुड़ी हुई है और कास्टिंग ने भी सबका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की कास्टिंग ने सबको एक्साइटेड कर दिया है। कौन कौन सा कैरेक्टर कैसे प्ले करेगा ये देखने के लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। टीजर लॉन्च के लिए मंथ से ही स्पेकुलेशन चल रही है, अब फाइनली अनाउंसमेंट आ गया है। पब्लिसिटी टीम ने मीडिया को इनवाइट भेजा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इवेंट बड़ा और ग्लैमरस होगा। अभी तक पता नहीं है क्या कास्ट और टीम इवेंट पर प्रेजेंट होगी, लेकिन प्रोमो लॉन्च का इवेंट खत्म हो रहा है। सब फैंस और मीडिया एक्साइटेड है कि रामायण का वर्ल्ड कैसा होगा, इसकी जो वाइब है, जो हाइप है, वो कैसी होगी और नमित मल्होत्रा का विजन बिग स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। 3 जुलाई को मल्टीप्लेक्स में होगा ये ग्रैंड लॉन्च और फिर सबको मिल जाएगा रामायण का फर्स्ट ऑफिशियल ग्लिम्स। अब बस काउंटडाउन शुरू है। क्या रामायण इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा इवेंट बनेगा? सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये लैंडमार्क फिल्म का जो जर्नी है वो शुरू हो और डेफिनेटली यार फैंस के चेहरे पर ना एक अलग तरह की एक्साइटमेंट है जब से ये न्यूज़ वायरल हुई थी कि रणबीर कपूर रामायण फिल्म कर रहे हैं। कल से मुंबई में शूटिंग शुरू होने वाली है जी और ये ट्रैक इंडियन एक्शन फिल्म्स का सबसे बड़ा डांस नंबर बनने जा रहा है। सोर्सेज के हिसाब से ऋतिक और एनटीआर ने 15 दिन तक वाईआरएफ के स्टूडियो में हार्डकोर प्रैक्टिस की है ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट हो। दोनों ही एक्टर्स अपनी एक्सप्लोसिव एनर्जी और डांस स्किल्स के लिए फेमस हैं और इस बार उनका केमिस्ट्री भी सबको इम्प्रेस करने वाला है। डांस सीक्वेंस का कोरियोग्राफी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है जिसमें हाई एनर्जी मूव्स और सिग्नेचर स्टाइल दोनों शामिल हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने कहा है कि कोई नॉर्मल आइटम सॉन्ग या डांस ब्रेक ये नहीं है बल्कि एक ग्रैंड स्पेक्टेकल है जो वॉर 2 की इंटेंसिटी और दोनों एक्टर्स का जो करिश्मा है उनको दिखाएगा। म्यूजिक टॉप म्यूजिक डायरेक्टर का है और विजुअल भी कटिंग एज होंगे। सेट पे बड़ा डांस और ट्राउप होगा और सब कुछ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के लेवल का ग्रैंड होगा। फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट होने वाला है, एकदम धमाकेदार। वॉर 2 का एंटीसिपेशन सबसे ज्यादा है यार और ये डांस नंबर उसको और भी बड़ा बना देगा। शूटिंग 7 दिन तक चलती रहेगी और सब लोग एक्साइटेड हैं कि इस बार वॉर 2 में क्या होगा। आमिर खान ने रिसेंटली ललन टॉप को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2002 में डिवोर्स के बाद उन्होंने एक बॉटल अल्कोहल पी ली थी और फिर 1.5 साल तक रोज पीते रहे। उन्होंने कहा मैं सो नहीं पाता था, अल्कोहल पी के ही पास आउट हो जाता था, मैं खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। आयरॉनिकली इसी टाइम उनकी फिल्म्स लगान और दिल चाहता है सुपरहिट थी और मीडिया ने उनको मैन ऑफ द ईयर भी कहा था। लेकिन आमिर ने कहा कि ये सब उनके लिए कुछ नहीं था क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने कहा मैं किसी से मिलता नहीं था, काम भी नहीं कर रहा था, सब कुछ खोखला लगा। आमिर ने यह भी कहा कि सलमान खान ने उनको इस फेज में इमोशनल सपोर्ट दी थी और अभी भी आमिर को उस पीरियड की बात करते हुए आंसू आ जाते हैं। उनका ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था और उन्होंने डिप्रेशन और इमोशनल पेन के बारे में ओपनली बात की। आमिर की ये बातें सुन के ऐसा लगता है कि सक्सेस के बाद भी ना पर्सनल लाइफ में कितनी मुश्किल हो सकती है ना, ये बातें सुन के देखो आपको डेफिनेटली फील होगा। शिफाली जरीवाला
कांटा लगा सॉन्ग फेम 27 जून को मुंबई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से हम सबको अलविदा कर गई और वो भी सिर्फ 42 साल की उम्र में। उन्हें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहाँ उनको डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया गया। 28 जून को उनके फैमिली और दोस्तों ने ओशिवारा क्रेमेटोरियम पर उनकी लास्ट राइट्स की और सबकी आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा नम थी। अब उनके क्लोज फ्रेंड और टीवी एक्टर विशाल आदित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना एक लास्ट चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गाइस। चैट में दिख रहा है कि शिफाली ने 25 जून को विशाल को मैसेज किया था और 27 जून को 10 बजे मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन उसी दिन वो इस दुनिया से चली गई। शिफाली के सडन डिमाइस ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा लॉस क्रिएट कर दिया है। सब फैंस, फ्रेंड्स और फैमिली उनकी याद में बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उनके लास्ट राइट्स के वक्त सबका दिल पूरा भरा हुआ था। और शिफाली के लिए सबका मैसेज रेस्ट इन पीस, यू विल बी मिस्ड। और विशाल के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि वो अब भी उनकी याद में है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की धुन सॉन्ग टीजर जो सयारा फिल्म का हिस्सा है अब लॉन्च हो चुका है और सब फैंस एक्साइटेड हैं। टीजर में अहान और अनीत की केमिस्ट्री दिख रही है गाइस और बहुत प्यारी है और गाना एकदम रोमांटिक फील दे रहा है। म्यूजिक कैची और मेलोडियस है जो ऑडियंस के दिल को छू सकता है। टीजर का वाइब फ्रेश और यूथफुल है और लग रहा है कि ये फिल्म यंग कपल्स के लिए परफेक्ट होगी। अहान पांडे की परफॉर्मेंस टीजर में दिख रही है गाइस और अनीत पड्डा भी एकदम कॉन्फिडेंट लग रही हैं। सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पांस बहुत ज़्यादा आ रहा है और लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। अहान और अनीत की पेयरिंग को भी सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अब लोग फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। रश्मिका ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एनिमल की क्रिटिसिज्म से वो अफेक्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वायलेंस और मिसोगिनी के कंसर्न के बाद भी फिल्म मैसिव हिट हुई है। रश्मिका ने कहा, मैं फिल्म को फिल्म की तरह देखती हूँ। हीरो स्मोक करे तो लोग बोलते हैं कि लोग इन्फ्लुएंस होंगे, लेकिन आजकल सोसाइटी में ये नॉर्मल है। मैं फिल्म से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाती पर्सनली, मैं कभी स्क्रीन पर स्मोक नहीं करती, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। अगर किसी को फिल्म से इन्फ्लुएंस होने का डर है तो अपने हिसाब की फिल्म देखो, कोई फोर्स नहीं कर रहा फिल्म देखने के लिए। अगर ऐसा होता तो हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती। उन्होंने कहा, एक एक्टर का काम कैरेक्टर प्ले करना होता है, रियल लाइफ नहीं। रश्मिका ने फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए टीम को थैंक यू कहा और ऑडियंस के सपोर्ट को अप्रिशिएट किया। सबको अपनी ओपिनियन रखने का हक है, लेकिन फिल्म को फिल्म की तरह देखो, एक्टर को कभी भी जज मत करो। विन डीजल ने फ्यूल फेस्ट इवेंट में फैंस को बताया कि फास्ट एंड फ्यूरियस 11 जो फ्रेंचाइजी का फिनाले होगा उसमें पॉल वॉकर का कैरेक्टर ब्रियान ओकॉनर वापस आ सकता है। विन डीजल ने कहा, स्टूडियो ने मुझसे पूछा, विन क्या हम फास्ट एंड फ्यूरियस का फिनाले अप्रैल 2027 में रिलीज कर सकते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैंने बोला सिर्फ 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, फिल्म वापस लॉस एंजलिस में ही बनेगी। दूसरी शर्त, फिल्म का फोकस वापस कार कल्चर और स्ट्रीट रेसिंग पर ही होगा। और तीसरी शर्त, डॉम और ब्रियान ओकॉनर का रीयूनियन हो। विन डीजल ने कहा, यही वो चीज़ है जो आपको फिनाले में मिलेगी। फैंस की आंखें नम हो गई क्योंकि पॉल वॉकर की याद बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके कैरेक्टर का कमबैक डिजिटल इफेक्ट्स या उनके भाई कोडी वॉकर की मदद से हो सकता है। विन डीजल और पॉल के भाई कोडी वॉकर दोनों इवेंट में थे और सबको लग रहा है कि ये रीयूनियन एकदम इमोशनल और मेमोरेबल होने वाला है। अब सब फैंस एक्साइटेड है कि क्या होगा इस लास्ट राइड में। एक बार फिर फास्ट एंड फ्यूरियस की ओरिजिनल मैजिक और एक बार फिर डॉम और ब्रियान साथ। फास्ट एंड फ्यूरियस का ये फाइनल चैप्टर एकदम धमाकेदार होने वाला है और विन डीजल के हिसाब से ये फैंस के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है। टॉम क्रूज एना को इम्प्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। उन्होंने एना के लिए एक कस्टम मेड परफ्यूम गिफ्ट किया जो सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। राडर ऑनलाइन के सोर्सेज के हिसाब से टॉम और एना का ऑन सेट केमिस्ट्री सुपर नेचुरल थ्रिलर डीपर के ट्रेनिंग सेशन से ही प्यार की तरफ बदल गया है। दोनों एक्टर्स अब डीप सी डाइविंग सीन्स के लिए हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं और ऑफ सेट भी साथ साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टॉम क्रूज अपने रोमांटिक जेस्चर्स और लेविश गिफ्ट से एना डी आर्म्स को फुल चार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एना के कुछ फ्रेंड्स इसको रेड फ्लैग भी समझ रहे हैं। उनके हिसाब से टॉम का ये स्टाइल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एना को लग रहा है कि सब कुछ नेचुरल है। टॉम और एना की क्लोजनेस अब मीडिया और फैंस के नज़र में है। अब सब लोग एक्साइटेड हैं कि क्या होगा इनका फ्यूचर। टॉम क्रूज की ये लव स्टोरी एकदम फिल्मी लग रही है। लेविश गिफ्ट्स, ट्रेनिंग सेशन और एकदम रियल लाइफ केमिस्ट्री। एना के फ्रेंड्स थोड़ा अलर्ट हैं, लेकिन एना खुश है और टॉम के साथ एंजॉय कर रही हैं। सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये रोमांस कैसे आगे बढ़ता है। देखते हैं। केजीएफ एक्टर यश स्पॉट हुए एयरपोर्ट पर। इनका स्वैग जो है ना, आई थिंक कोई मैच नहीं कर सकता यार। फैंस में क्रेज इनके नाम का, इनके टैलेंट का आज तक कायम है और आई थिंक ये रहेगा भी। जरा देखो तो।
वन एंड ओनली हमारे पुष्पा जी यानी कि अल्लू अर्जुन भी स्पॉट हुए एयरपोर्ट पर। वैसे एक बात है यार, इनको देख के हमेशा इनका कैरेक्टर ना ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है। आई थिंक यही स्पेशलिटी होती है कैरेक्टर की, एंड अल्लू अर्जुन इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस है। जरा देखो तो कैसे लग रहे हैं वो। दी ऑल टाइम फेवरेट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्पॉट हुए एयरपोर्ट पर, और जरा देखो तो इनके चेहरे का चार्म कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। और इसी के साथ मदर नीतू कपूर जी को भी स्पॉट किया गया, जरा देखिए। सोहेल खान सीमा सजदे स्पॉट हुए एयरपोर्ट पर, और उनके साथ सोहेल खान का बेटा भी था। हैव अ लुक गाइस। कंगना रनौत स्पॉट हुई एयरपोर्ट पर लास्ट नाइट, जरा देखो धाकड़ लड़की क्या कमाल लग रही है। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि बॉक्स ऑफिस में कौन सी फिल्म ने कितने
कितने दिन कौन सी कलेक्शन की है। तो बात करते हैं फिल्म कनप्पा की। फिल्म कनप्पा ने डे 4 यानी कि मंडे को कलेक्शन की अराउंड 2.50 करोड़ की। एंड अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें तो गाइज अब तक फिल्म कनप्पा ने 25.90 करोड़ रुपीस अर्न किए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी काजोल की फिल्म माँ की। तो डे 4 यानी कि मंडे को माँ फिल्म ने अर्न किए 2.25 करोड़ के अराउंड। एंड अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें तो माँ फिल्म ने अब तक अर्न किए हैं 19.90 करोड़ रुपीस। आगे चलते हैं और बात करते हैं जी फिल्म सितारे ज़मीं पर की। तो इस फिल्म ने डे 4 यानी कि मंडे को अर्न किए 3.75 करोड़ रुपीस। और अगर इस फिल्म की टोटल कलेक्शन की बात करें तो अब तक सितारे ज़मीं पर फिल्म ने 126.40 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है। सो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। आई होप आपको हमारा ये जो आज का अखबार है और इस अखबार के जो पन्ने हैं यानी कि अपडेट्स हैं वो आपको पसंद आई होंगी। ऐसे ही आप प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं फिर कल नए अखबार के साथ और नए अखबार के पन्नों के साथ। थैंक यू सो मच।